हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नियोजित शिक्षक है यानी जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं वो इस परीक्षा को कैसे अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो फ्रेशर लोग हैं उनके पास तो पर्याप्त समय होता है, लेकिन जो पहले से कार्यरत हैं जैसे या नियोजित शिक्षक हैं उनके पास समय का अभाव होता है। क्योंकि हमारे पास कई तरह के काम होते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग जातीय गणना कर रहे थे, अभी यूडैस से संबंधित कार्य करना पड़ रहा था। तो इस तरह से कई सारे विभागीय काम भी हमें करना होता है, साथ ही साथ घर के भी कार्य होते हैं। इन सब के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए हमें इस परीक्षा की तैयारी भी करनी है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपका जो समय है यानी विद्यालय है और घर है और अन्य जो काम है उनको ध्यान में रखते हुए एक टाइम टेबल बना करके हमने आपके सामने लाया है, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम एक टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में 100+ मार्क्स ला करके अच्छे से हम लोग क्वालिफाई कर सकें और एक बेहतर फ्यूचर के रूप में हम लोग इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर सकें। यहाँ पर नियोजित शिक्षक जो हैं उनके लिए दो तरह का टाइम टेबल बनाया गया है। एक है अभी जैसे मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है मई और जून तक, उसके लिए, और दूसरा है जब डे शिफ्ट हो जाएगा यानी जुलाई से लेकर के फिर अगले मार्च तक जो हमारा डे शिफ्ट चलता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। हो सकता है एग्ज़ाम में किसी कारण से अगर डिले भी हो जाए तो आप इस तरह से फॉलो करके अपने तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में जैसा कि अभी चल रहा है उसमें अगर हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे अगर अभी मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह में तो काफ़ी कम समय बचता है, फिर भी आप चाहे तो 5 बजे से लेकर 5:30 तक थोड़ा सा आधा घंटा आप करेंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर या फिर कोई न्यूज़ जो है वो आप देख सकते हो सुबह उठ करके यूट्यूब पे, या फिर आप पेपर पढ़ सकते हैं या करेंट अफेयर की कोई बुक पढ़ सकते हैं। क्योंकि सुबह में हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो हम करेंट अफेयर्स अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से वो सब जो घटनाएं हैं वो याद हो जाएंगी। ऐसे भी सुबह हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं, तो शुरुआत जो है हम न्यूज़पेपर से कर सकते हैं या फिर करेंट अफेयर की बुक से कर सकते हैं। इसके बाद तो हम अभी हमारा विद्यालय का समय हो जाता है, हम लोग 6:30 से लेकर 12-1 बजे तक वहीं इंगेज रहते हैं। घर आने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह करेंगे और तब आप फिर 2:30 बजे से लेकर के यानी 2:30 से लेकर 3 बजे तक आप चाहे तो आधुनिक भारत यानी कि हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 3 से लेकर 4 बजे तक 1 घंटा का टाइम आप रीजनिंग के लिए रखिए, क्योंकि रीजनिंग, मैथ ये सब ऐसा सब्जेक्ट होता है इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ जा कर के आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वहाँ जा कर के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। इस कारण से आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। इस तरह से 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप भूगोल या ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है, जिसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि भूगोल के अंदर ही पर्यावरण भी आ जाता है, तो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अपने हिसाब से बना सकते हैं कि थोड़ा सा भूगोल पढ़ना है और कभी 3 दिन के बाद एक दिन आप पर्यावरण भी पढ़ सकते हैं, या सप्ताह में 3 दिन पर्यावरण और 3 दिन भूगोल, ऐसे आप रूटीन में रख सकते हैं। इसके बाद आप हो सकता है शाम में थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करते हो और मार्केट जाते हो, तो आप मार्केट से लौटने के बाद जैसे 7 बजे से लेकर 7:30 तक थोड़ा सा आधा घंटा इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि 30 मार्क्स आप नहीं लाएंगे तो आपका जो जीएस पेपर होगा वो चेक नहीं होगा। तो इस कारण से आपको थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी पर भी ध्यान देना है। इसके बाद आप 8 बजे से लेके 8:30 से लेके 9:30 तक, सॉरी 7:30 से लेके 8:30 तक 1 घंटा साइंस के लिए दे सकते हैं टाइम। आप इसमें चाहे देखिए, ऐसा नहीं कि आप वो बुक से ही पढ़े, आप किसी यूट्यूब चैनल से या फिर कोई अन्य माध्यम से या किसी आपके पास कोई अगर स्टडी मटेरियल है आप उससे तैयारी कर सकते हैं। फिर 8 बजे से लेके 8:30 से लेके 9:30 तक आप मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लास्ट में आप 10:30 से 11:30 में थोड़ा सा सोते टाइम पॉलिटी से संबंधित आप कोई वीडियो देख सकते हैं या फिर आप बुक पढ़ सकते हैं, और इसके बाद आप सो जाइए क्योंकि आपको फिर सवेरे उठना होगा। तो इस तरह से आप मॉर्निंग शिफ्ट में तैयारी कर सकते हैं जो कि मई और जून में होगा। इस तरह से डे शिफ्ट की बात करें तो उसमें
आप सुबह हो सकता है थोड़ा लेट से उठेंगे क्योंकि देर से स्कूल होता है, लेकिन ये तैयारी चूँकि हमें करनी है इसलिए थोड़ा-सा हमें अपने टाइम टेबल का ध्यान रखना होगा। तो आप 5:30 से लेके 6 बजे तक करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं। उसके बाद 6 से लेके 7 बजे तक आप रीजनिंग यानी कि तार्किक अभिक्षमता बना सकते हैं, और 7 से लेके साढ़े 7 तक हिस्ट्री का थोड़ा-सा पार्ट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको तैयार वगैरह होना होगा और विद्यालय जाना पड़ेगा, तो आप वो टाइम अब इसके बाद छोड़ दें क्योंकि आपको प्रिपेयर होकर के स्कूल पहुंचना है। फिर स्कूल से लौटने के बाद जैसे आप 3:30-4 बजे तक स्कूल से वापस आएंगे, तो थोड़ा-सा फ्रेश होने के बाद फिर आप 5 से 6 1 घंटा मैथ बना सकते हैं, और थोड़ा मार्केट अगर आपको जाना है तो फिर 6 से साढ़े 6 तक भूगोल ईवीएस पढ़ के आप मार्केट चले जाइए, और फिर लौट कर के आने के बाद 8 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक इंग्लिश पढ़ सकते हैं। उसी तरह से साढ़े 8 से लेकर 9 बजे तक आप थोड़ा साइंस को पढ़िए, और उससे रिलेटेड आप कोई कॉन्सेप्ट का अगर हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, या किसी अन्य माध्यम से भी आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आप 9:30 से 10 बजे तक पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान या फिर पॉलिटी वो पढ़िए, और अंत में 10:30 से 11 बजे तक हिंदी आप पढ़ सकते हैं, और या फिर चाहे आप अपने अकॉर्डिंग कोई अन्य चीज़ भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी कर सकते हैं। खास बात ये ध्यान रखना है कि रविवार और छुट्टी के दिन, जिस दिन विद्यालय में हॉलीडे हो, उसमें आप प्रैक्टिस सेट और रिवीजन जो होता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं एक सप्ताह में, उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस विद्यालय में आप हैं, अगर उसमें 2-3 टीचर हैं, अगर वो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग आपस में मिलकर ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके का आप प्रयोग करके किसी भी कॉन्सेप्ट का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ बुक से ही पढ़ें या सारा चीज़ आप ऑनलाइन ही पढ़ें। थोड़ा सा बुक में पढ़िए, और कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसका आप ऑनलाइन उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। कोई अगर एनिमेटेड वीडियो है तो उसके माध्यम से आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। साइंस का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने सेल के बारे में पढ़ा और आपको सेल का उतना अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि व्हाट इज़ सेल या कोशिका क्या है, तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि सेल क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, कैसे उनमें कौन कौन पार्ट होते हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में आपको थोड़ा सा तालमेल बैठाना होगा, और साथ ही साथ विद्यालय और घर में भी आपको तालमेल बिठा करके काम करना है। और हम लोग ऐसे भी जो टीचर होते हैं वो हर तरह के काम को बड़े अच्छे से कर लेते हैं, तो इस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन हम लोग अच्छे से करेंगे और बेहतर से बेहतर मार्क्स लाएंगे। तो ये था हमारा जो वर्किंग है, जो पहले से टीचर हैं वो जो इस एग्ज़ाम को देंगे उनके लिए एक टाइम टेबल था। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ इसमें लग रहा हो कि छूट रहा है तो आप उसको अपने से ऐड भी कर लें, या आपको लग रहा है कोई ज़्यादा है तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।